गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आइए मेरे मित्रों, सुबह के 7 बज चुके हैं और हम नंबर सिस्टम की अपनी क्लास के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। यह कक्षा समान रूप से हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आप एसएससी, बैंक और रेलवे दे रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी और एसआई जैसे भर्ती परीक्षाएं दे रहे हो, उन सभी कक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। नंबर सिस्टम का सीरीज जो कि हम टॉपिक वाइज रखते हैं और टॉपिक वाइज बेसिक टू टॉप क्वेश्चन सीरीज रखते हैं, जो कि चाहे वो बहुत अधिक नॉलेज वाला बच्चा हो और चाहे कुछ भी न जानता हो, उन सबको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतर रूप से समझ में आएंगे और बेसिक से आपको एकदम टॉप तक पहुंचा देंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो आइए आज का प्रश्न हम ऐड करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन आप देखिए, अगर कि एक विद्यालय में किसी कक्षा में कुछ बेंचें लगी हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठे हों तो 2 छात्र खड़े रह जाते हैं, और यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठे हैं तो 14 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? देखिए कैसे लेंगे। मान लीजिए कि यक्स बेंच है। कितनी बेंच है? यक्स बेंच है, और प्रत्येक पर कितने छात्र बैठे हैं? 4 छात्र बैठे हैं। तो खड़े कितने रह जाते हैं? तो उसमें से 2 छात्र क्या रह जाते हैं? खड़े रह जाते हैं। फिर अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी बेंच पे अगर प्रत्येक पे अगर 3 छात्र बैठा दिए जाएं, यानी जो बेंचों की संख्या, एक्स बेंचों की संख्या है, उस पे अगर 3 छात्र बैठा दिए जाएं तो कितने खड़े रह जाते हैं? तो 14 छात्र खड़े रह जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन यही कह रहा है। देखिए, ये इसी तरह क्वेश्चन है, यानी 4x + 2 और 3x + 14 है। ठीक है, 3x अगर ये 3x में से अगर इधर लाएंगे तो x हो जाएगा, और 2 अगर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 2 चला जाएगा और कितना हो जाएगा? 12। तो यानी x मानी बेंचों की संख्या 12 है, तो छात्रों की कुल संख्या तो यही है। यानी अगर मान लीजिए छात्रों चाहे यहां से निकाल सकते हैं, छात्रों की संख्या क्या है? छात्रों की संख्या यही तो है, यानी x बेंचें हैं और प्रत्येक पर 4 छात्र बैठे हैं तो 2 छात्र खड़े जाते हैं, कुल छात्रों की संख्या यही तो है। चाहे अगर इससे निकाले तो ये भी बात वही है। तो यहाँ पे मान तुरंत रख दीजिए, फाइंड कर लीजिए मान। अगर देखिए छात्रों की संख्या पूछ रही है, छात्रों की संख्या कैसे निकलेगा? छात्रों की संख्या, भाई बेंचों की संख्या अगर निकल आई है तो छात्रों की संख्या क्या होगी? 12 × 4 और +2, यही तो छात्रों की संख्या होगी। बताइए, यही कुल छात्रों की संख्या है। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 × 4 = 48, 48 2 कितना हो जाएगा? 50। यानी छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 50 है। देखिए, बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों को हर एक को क्वेश्चन विधुत रूप से समझ में आया होगा, कोई इसमें संशय की बात नहीं। देखिए, क्वेश्चन एक बार पुनः हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए बेंचों की संख्या x है, अगर प्रत्येक पे 4 बैठाए जा रहे हैं तो 2 खड़े हो जा रहे हैं। फिर पुनः कह रहा कि अगर 3 बैठाए जा रहे हैं तो 14 खड़े हो जा रहे हैं। यहां से बेंचों की संख्या निकल के आई और फिर उसके बाद में हम छात्रों की संख्या सिंपली फाइंड कर ली। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 8600 अपने 5 बेटों, 4 बेटियों और 4 भतीजों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटे को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिलता है तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा? देखिए आप कैसे लेंगे कि क्या क्या है। देखिए, अगर इसमें क्वेश्चन देखें तो बेटी कितनी है? 5 बेटी हैं। ठीक है, 5 बेटी हैं, और उसके बाद में भतीजे कितने हैं? भाई यही तो देखिए, कुल धन कितना है? 8600 है। 8600 यही कुल धन है। ठीक है, अब इस कुल धन को किस में बांटना है? 3 व्यक्तियों में बांटना है, जिसमें से 5 क्या है? 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं। ठीक है, ये 5 बेटे हो गए, ये बेटियां हो गई, और ये क्या है? भतीजे। ठीक है, ये 2 भतीजे हैं, इन्हीं में बांटना है। और बांटने का क्रम क्या है? कह रहा है कि जो धन मिलता है यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 2 गुना, यानी प्रत्येक बेटी को, यानी भतीजे को अगर x मिल रहा है तो प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा है? भतीजे का 2 गुना। ठीक है, यानी 2x मिल रहा है। बेटी को कितना? 2x मिल रहा है, और बेटे को कितना मिल रहा है? भतीजे का 5 गुना। यानी भतीजे को अगर x मिल रहा है तो बेटे को कितना मिल रहा है? 5x मिल रहा है। ठीक है, ये धन बांटने का क्रम हो गया, यानी धन ऐसे बांटा जा रहा है। तो बताइए कुल धन कितना है? 8600 है। इसको क्या बांटे? 5 बेटे हैं और 5x धन मिलता है, यानी 5 बेटों में 5x धन मिलता है। 5 गुणे 5x, और 4 बेटियां हैं तो 4 गुणे क्या हो जाएगा? 2x, और प्लस 2 भतीजे हैं, 2 × x, और यही कुल धन कितना है? 8600 के बराबर है, 8600। ठीक है, यही कुल धन हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो 25 हो गया, यानी 25x, और प्लस 4 दूनी क्या हो गया? 4 दूनी 8x, और प्लस 2x बराबर 8600। यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है। 4 बेटियों में मिल रहा है, कितना मिल रहा है?
भतीजे का, अगर देखिए यदि प्रत्येक बेटे को भतीजे का 4 गुना, ठीक है, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को 5 गुना, यहां देखिए 4 गुना धन मिलता है। धन अगर देखें तो 4 गुना मिलता है। अगर 4 गुना यहाँ धन मिलता है तो ये 4x होगा, और 4x होगा तो यहाँ 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, कहीं पे मिस्टेक ना हो, ह्यूमन एरर हो जाने पर क्वेश्चन गलती हो जाएंगे। देखिए 25 और 16 कितना हो जाएंगे? 41, 41 और 41 2 43, ठीक है, यानी 43 x बराबर कितना हो जाएगा? 8600। तो x बराबर कितना हो जाएंगे? यहाँ 43 दूना 86 होता है, यानी 200, ठीक है, x का मान 200 हो गया। तो यहाँ पे पूछ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा? तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा बताइए? प्रत्येक बेटी का भाग, यानी 4 बेटियां हैं और 200 मिल रहा है, ठीक है, यानी कुल मिला है कितना है? 800। ये प्रत्येक बेटी का भाग हो गया। सिंपली क्वेश्चन को फाइंड कर लीजिए, कहीं भी समस्या नहीं होगी। देख लीजिए, आसानी से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, कहीं भी समस्या हो रही। बस क्रम क्या है कि 5 बेटे, 4 बेटियां, 2 भतीजे हैं, और धनों का क्रम क्या है? अगर भतीजे को x मिल रहा है तो बेटी को कितना मिल रहा है? 4x, इसका 4 गुना, और बेटे को कितना मिल रहा है? 5x, यानी भतीजे का 5 गुना। उसी क्रम में धन को हम सजा दिए हैं। उसके बाद में क्या यहाँ मान फाइंड हो गया, और फिर बेटी का भाग निकाल लिए सिंपली। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लग गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गेंद जो है टप्पा खा के क्या हो रही है? अपनी ऊंचाई का 3/4 ऊंचाई पे उठ जाती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे बाद वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि प्रत्येक बार ऊंचाई क्या है, मतलब 32 टोटल ऊंचाई। जैसे मान लीजिए एक गेंद है, देखिए ये गेंद है, तो अगर यहां से छोड़ा जाए तो एक बार मान लीजिए 32 मीटर ऊंचाई से छोड़ा गया है, ठीक है, 3 बार क्या हो, इसका मान लीजिए जब दोबारा टप्पा खाया तो इतना गया, फिर 3/4 ऊंचाई इतना गया, फिर 3/4 ऊंचाई इतना गया। यही कह रहा है कि तो तीसरे टप्पे में कितनी ऊंचाई तक रहेगी। बेसिकली इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए 32 मीटर से छोड़ा गया है, पहली बार में कितना? 3/4, ठीक है, दूसरी बार में कितना? 3/4, तीसरी बार में 3/4। यही तो टप्पा खा रहा है, ऐसी तो ऊंचाई फाइंड होगी। यानी पहली बार क्या हो रहा है? 3/4 ऊंचाई तक जा रहा है, फिर जो इसका 3/4 है, यानी जो इसका जो जितनी मीटर ऊंचाई तक गया है, फिर उसका 3/4 ऊंचाई तक जाता है, यानी ये भी हो गया। फिर इतना जितना भी हो गया, फिर इसका 3/4 ऊंचाई तक, यानी यह गया है, फिर गुणे 3/4 हो गया। इसी को सिंप्लीफाई कर ले, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 2 दूनी क्या हो गया? 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 27/2 हो जाएगा। और 27/2 यानी कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 और 1 27, यानी 13 से 1/2 मीटर, ठीक है। तीसरे टप्पे के बाद ऊंचाई क्या हो जाएगी? 13 से 1/2 मीटर। कितने सिंपली हम क्वेश्चन को फाइंड कर लिए, कहीं भी समस्या नहीं हो रही है, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है आपसे कि कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इसी तरह आगे बजती है, तो एक दिन में वह कितनी बार बजेंगी? देखिए क्वेश्चन तो वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन बच्चे हर बार क्वेश्चन को गलती करते हैं। क्वेश्चन गलती करने के बाद क्या होती है? देखिए घड़ी है ना, तो 1 बजे क्या बजती है? 1 बार, 2 बजे क्या बजती है? 2 बार, 3 बजे क्या बजती है? 3 बार, और इसी तरह 24 घंटा होता है तो 24 घंटे में क्या होगी? 24 बार बजेगी। यही तो क्वेश्चन का मतलब हुआ, सिंपली यही तो बात हुई। यानी एक दिन में कितना हो? 24। तो खरे कुल कितनी बार बजेंगी? तो सिंपली इसी को जोड़ देना रहता है। यानी जो नंबर सिस्टम का संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है, बच्चे वही फाइंड कर सकते हैं, n+1/2 से। इसी पे मान रख के सिंप्लीफाइड हो जाता है। देखिए इसमें गलती क्या होती है, अगर घड़ी को देखा जाए तो घड़ी क्या टाइम क्या दिखाती है भाई? 1 से 12 तक दिखाती है। क्या दिखाती है? 12 तक ही टाइम दिखाती है। यानी 1 बजे 1 बार तो 12 बजे 12 बार बजेगी, ठीक है, ना कि 24 बार बजेगी। तो यानी दिन में 12 बार बजेगी, फिर पुनः 12 बार बजेगी। समझ रहे हैं? यानी इसका जो क्रम होगा 1 से लेके 12 तक होगा और फिर पुनः 12 तक होगा, ठीक है, यानी इस तरह का क्रम होगा। यानी यहाँ पे देखें तो 1 से 12 तक का जो नंबर फाइंड होगा, यानी संख्याएं कितनी हैं? 12 संख्याएं हैं, और 12 + 1 और बटा 2, ठीक है, बटा 2, और यही क्रम दोहराता है, यानी गुणे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 12 1 13 और 13 और क्या हो जाएगा? यहां से अगर मान फाइंड करेंगे तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 13, और 12 गुणे 13 करेंगे तो आपका मान कितना हो जाएगा? लगभग 156 आना चाहिए, 156 बार।
बस यही आपका सिंपली मान फाइंड हो जाएगा। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि घड़ी जब बजती है तो एक बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, लेकिन 12 बजे 12 बार बजने के बाद वो पुनः 13 बार नहीं बजेगी, क्योंकि घड़ी में 12 ही घंटे होते हैं। फिर पुनः 1 से शुरू हो जाता है, फिर 24, मतलब 2 बार ये क्रम क्या होगा, 2 बार, ना कि 1 से 24 तक की संख्याएं आपको जोड़ के तुरंत मान फाइंड कर देना है। ऑप्शन में तो दिए ही रहते हैं, आप सिंपली टिक कर देंगे और क्वेश्चन आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी संख्या को क्या किया गया है, 296 यानी 296 से अगर भाग दिया गया है तो भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है वो 75 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 75 शेष प्राप्त होता है। और कह रहा अगर उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए, यानी x कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए x कोई संख्या है, उसको 296 से अगर भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, 75 यानी 75 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। कह रहा अगर इसी संख्या को अगर किससे भाग दिया जाए, 37 से भाग दिया जाए तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में हम आप लोगों को विशेष तौर पे बहुत अच्छे से आप लोगों को यह क्वेश्चन समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप विशेष तौर पे इतना ध्यान रखें कि अगर कोई भी संख्या यानी x कोई भी संख्या हो, इसमें किसी भी संख्या से भाग अगर दिया जा रहा है और रिमाइंडर जो भी बचता है, फिर उसी संख्या में अगर कोई भी दूसरी संख्या से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर से ही भाग देके हम मान को फाइंड कर लेंगे। यानी 75 जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसी में 37 से हम भाग कर देंगे और जो मान प्राप्त होगा वही उत्तर वह भी आएगा। बस यहाँ पर यही बेसिक सा ट्रिक आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। यानी रिमाइंडर थ्योरम में हम आप लोगों को विशेष तौर पे लेके बताएंगे। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी इसका रिमाइंडर प्राप्त होगा वो जो उसका रिमाइंडर पहले प्राप्त हुआ उसी में अगर भाग दे देंगे तो हमारा रिजल्ट फाइंड हो जाएगा दूसरे 37 से। अगर 37 को यहाँ देखिए 75 को कितना भाग देंगे, 37 गुना कितना होता है 74 और 1 75, यानी रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, एक ही रिमाइंडर प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें बेसिकली आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिए कि जो रिमाइंडर यहाँ पे प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, जो पहले रिमाइंडर प्राप्त हो चुका है उसी में भाग दे देंगे और सिंपली मान फाइंड कर लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 71 एक अज्ञात संख्या, मतलब 71 क्या है, एक अज्ञात संख्या है, ठीक है। एक अज्ञात संख्या से भाग दिया जाता है, सॉरी, एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ के एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करते 98 प्राप्त किया जाता है, तदनुसार वह अज्ञात संख्या क्या होगी, उस किसका गुणक है, यानी वह अज्ञात संख्या किसका गुणक है, यहाँ पूछा गया है। देखिए इसको मान को कैसे फाइंड करेंगे, यानी मान लीजिए वह अज्ञात संख्या क्या है, x है। कह रहा अगर 71 को एक अज्ञात संख्या से यानी 71 है, इसको अज्ञात संख्या से गुणनफल किया जाए और उसमें कितना जोड़ दिया जाए, 47 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें 47 जोड़ दिया जाए तो बेसिकली यह है क्या प्राप्त होगी, तो कोई नई संख्या सिंपली प्राप्त होगी। अब ये नहीं जानते कि x का मान क्या है। कह रहा है इसमें जब अगर हम मान लीजिए इसमें क्या कर रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से अगर भाग दे रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो 98 भागफल प्राप्त होगा, यानी 98 भागफल प्राप्त होगा अगर इस संख्या में 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ x का मान आप फाइंड कर सकते हैं। 7 का उधर उल्टा गुणा होगा, क्या होगा, 71x प्लस 47 बराबर 98 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 47 क्या हो जाएगा, -47 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर 71 इधर है तो इक्वल करेंगे तो बटा में इधर चला जाएगा 71 से 71, ठीक है। अब बेसिकली इसी को अगर घटा के आप क्या करेंगे, मान को फाइंड करेंगे तो x का जो वैल्यू प्राप्त होगा, x का वैल्यू 9 प्राप्त होगा। तो x का वैल्यू 9 प्राप्त होगा, लेकिन 9 क्या पूछ रहा है, जो संख्या प्राप्त होगी, x जो संख्या प्राप्त हुई है वो किसका गुणक है, यह आपसे पूछा गया है। तो सिंपली अगर ऑप्शंस के मुताबिक देखें तो यह 3 का उसमें मल्टीपल है कि नहीं, देखिए गुणक जो है 3 का है कि नहीं, यानी 3 से 9 विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सिंपली किसका गुणक है, 3 का गुणक है, यही आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्त्री क्या कर रही है, पहले ग्राहक को कुल टोकरी के आधे सेब और एक आधा सेब बेचती है और दूसरे ग्राहक को टोकरी के शेष आधा का एक आधा सेब बेचती है। उसी प्रकार यह प्रक्रिया दोहराते और दूसरे और तीसरे और चौथे ग्राहक को इसी तरह क्या कर रही है, सेब बेच रही है। अंत में उसके पास 15 सेब रह जाते हैं, तो शुरुआत में उस टोकरी में कितने सेब थे। देखिए इसको मान को कैसे लाएंगे, इस विधि तो कई है, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो आप लोग अगर मान लीजिए यक्स मान के लगाएंगे तो बड़ा सा इसका फंक्शन बनेगा। यानी क्या करें, पहले स्त्री को मान लीजिए उसके ग्राहक कुल यक्स सेब थे, यक्स का आधा कीजिए, आधा में फिर पता लगे पता नहीं क्या क्या कीजिए। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह आप लोग यक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे बहुत बड़ा। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखें
तो इस क्रम को अगर उल्टा चला दें तो इसका मान और ज्यादा ओरल फाइंड हो सकता है। कैसे फाइंड हो सकता है जरा देखें। अगर क्या कह रहे हैं मतलब अब देखिए पहले वो जाएगी अंतिम ग्राहक, यानी 4 ग्राहक है, 4 ग्राहक है, चारों में को मान लीजिए क्या कर रहे हैं, स्त्री से बेच चुकी है, लेकिन वह क्या कर रहे हैं, इस क्रम को उल्टा मान लीजिए कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। वह चौथे ग्राहक के पास जा रही है, चौथे ग्राहक के पास जाएगी, उसके पास लास्ट में सेब कितने बचे हैं, अगर सेब देखा जाए तो उसके पास 15 सेब बचे हैं। कितने? 15 सेब बचे हैं। लास्ट ग्राहक के पास जाएगी तो सबसे पहले क्या कहेगी, देखिए टोकरी का आधा सेब बेचती है और एक आधा सेब बेचती है। तो सबसे पहले जाएगी तो क्या कहेगी, आप मेरा आधा सेब दीजिए। लास्ट ग्राहक के पास भेजिए, उसको कह दीजिए कि जो हमने आपको आधा सेब दिया था, पहले आधा सेब वह दीजिए, यानी आधा सेब दे दी, यानी 15 तो पहले थे, आधा दे दी, कह रही और टोकरी का आधा सेब बेचती है। तो जब उल्टा क्रम करेंगे, यह क्रम उल्टा करेंगे तो आधे का उल्टा क्या हो जाएगा, दोगुना। यानी भाई अगर देखिए मान लीजिए आधा सेब किसी को दी है, ठीक है, मान लीजिए एक सेब थे उसके पास, आधा किसी को दी है। अब एक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फाइंड हो जाएगा कि नहीं फाइंड हो जाएगा। यानी जो उसने आधा मतलब टोकरी का आधा सेब दिया था, तो बताइए वह सेब लाने के लिए क्या करेगी, इसका दूना कर दीजिए, कितना मान हो जाएगा, 31 मान हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। भाई लास्ट ग्राहक के पास सिंपली जाएगी, क्या कर रही है, टोकरी का मतलब क्या कर रही है, पहले एक सेब मान लीजिए है, और एक सेब को क्या करें, आधा काट के पहले दे रही है, मान लीजिए आधा काट के सेब दे रही है, और फिर मतलब पहले जितने भी टोकरी में सेब थे उसका आधा कर रही है, उसका भी आधा सेब दे रही है, और एक जो सेब है उसका आधा कर रही है, यानी टोकरी का आधा प्लस एक सेब का आधा सेब दे रही है। तो फाइनली जब लास्ट ग्राहक के पास जाएगी तो क्या कहेगी, कहेगी जो हमने आपको आधा सेब दिया था वह आधा सेब मुझे दे दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेगी, कहेगी, और उसके बाद में क्या कहेगी, मतलब उसको टोकरी का आधा सेब दिया था, फिर वो टोकरी का आधा सेब भी ले लेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, दूना, यानी मान कितना फाइंड हुआ, 31। और इसी तरीके से तीसरे और चौथे ग्राहक के पास जाएगी तो अब बचा है 31 का आधा कितना हो जाएगा, आधा, और फिर यही क्रम तो चारों ग्राहकों के साथ निभाती है, तो मान कितना हो जाएगा, 63 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो यही तीसरे ग्राहक के पास जाएगा, यानी 63 + 1/2 और गुणे 2 कितना हो जाएगा, 127। और फिर लास्ट ग्राहक के पास जाएगी, उसके पास भी कहेगी 127 सेब है, कहेगी मेरा आधा सेब दीजिए। फिर उसके बाद में क्या, टोकरी का आधा, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 255, 255, यही 255 आंसर हो जाएगा। नहीं, उसके टोकरी में कुल कितने सेब थे, 255 सेब थे। बताइए इस तरह करना ओरल है कि नहीं ओरल है। इस तरह हम ओरल कर सकते हैं, लेकिन कहने मतलब अगर उस तरह ही x मान के लगाएंगे तो मान कितना झमेला है। देखिए इस तरीके से आप क्या कीजिए, इस तरीके क्वेश्चन में ही आप लास्ट से चलाइए, लास्ट का स्टेप देखिए, उसको ऊपर की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। यानी लास्ट में उसके पास कितने सेब थे, 15 सेब बचे हैं। अब 15 सेब जो उसके पास बचे हैं लास्ट में, तो 15 सबसे पहले उल्टा चलाइए, ठीक है, जो भी कहा हो उसका उल्टा ही चलाइए। अब वो लास्ट मतलब प्रथम ग्राहक के पास गई, और प्रथम ग्राहक के पास गई तो अपना कुल सेब ले लिया। अब कुल सेब ले लिया तो उसके पास कुल सेब टोकरी में कितने हैं, 255 सेब हैं। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन, इसी तरीके एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और देना चाहेंगे, आप उसको मान को फाइंड कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ आम है, उसमें से आधे और एक अधिक ए को बेचता है, शेष के आधे और एक अधिक बी को बेचता है, और इसी तरह शेष के आधे एक अधिक सी को बेचता है, और इसी तरीके से डी को भी बेच रहा है। इस प्रकार अंत में उसके पास केवल एक सेब रह जाता है। ज्ञात कीजिए कि आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। हम भाइयों यही बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग पहले वीडियो कहीं पॉज कीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को लगाइए। हम थोड़ा सा इसमें हिंट भी आप लोगों को दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ना लगे तब ये हिंट को देखिएगा। हिंट क्या है, हिंट इसमें देख लीजिए कि अगर वो मान लीजिए ग्राहक को दे रही एक सेब उसके पास है, फिर एक प्लस एक हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या कर रही है, उसमें से आधे और एक अधिक, ठीक है, आधे और एक अधिक दे रही है, तो यानी अंत में उसके पास एक सेब रहे हैं, फिर उसके बाद में और एक अधिक दे रही है, तो एक अधिक जो दे रही है उसको ऐड कर ले रहे हैं, फिर टोकरी का मतलब आधा दे रही है, तो आधा का उल्टा क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। यही चीज फाइंड होगा, यही चीज से आप लोग इस मान को फाइंड कर सकते हैं। उल्टा क्रम इसी तरह डी से ए तक चलाइएगा, आप लोग मान सिंपली क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसको पहले लगाएं, पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को जरूर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रत्याशियों की संख्या के 3/5 ने लिखित परीक्षा नहीं पास की, और पास किए हुए प्रत्याशियों में 3/4 साक्षात्कार में नहीं चुने गए। यदि चुने गए प्रत्याशियों में 1/8 को चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया,
तो बताइए कि भाग लेने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जो अंतिम रूप से चुने गए उन्हें उनकी संख्या क्या है, 352 है। देखिए 392 है, 392 जो संख्या दी गई है वो अंतिम रूप से चुने गए हैं, और यहाँ जो मान दिया गया है वो ना चुने हुए दिया गया। तो हम सिंपली इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो हमें चुने हुए भाग तो चाहिए। तो चुने हुए भाग के लिए क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि कुल प्रत्याशियों की कुल संख्या प्रारंभ में कितनी थी। प्रारंभ में जब गए, मान लीजिए किसी परीक्षा में जब आप लोग भर्ती होते हैं तो कुल प्रत्याशी पहले होते हैं, तो कुल प्रत्याशियों की संख्या पूछ रही है, तो उनकी संख्या मान लीजिए कितनी है, यक्स उनकी संख्या है। लेकिन जब अंतिम रूप से जो चुने गए हैं उनका बात हमें फाइंड करना है, तो यक्स का मान लीजिए पहले 3/5 लिखित में ही पास नहीं हुए भाई। यक्स का 3/5 लिखित में नहीं पास हुए, तो पास कितने हुए, हमें पास होने से मतलब है। अगर 3/5 नहीं पास हुए तो 3/5, तो इसका नेक्स्ट भाग क्या होगा, 2/5, यानी 2/5 लोग पास हुए। अब भाई 3/5 अगर नहीं पास हुए तो 3/5 नहीं पास होने का मतलब कि 2/5 पास हुए होंगे, यही तो मतलब है, यानी यक्स का 2/5 पास हुए होंगे। अगला अगर देखें, कह रहा 3/4 साक्षात्कार में नहीं चुने गए, तो 3/4 अगर नहीं चुने गए, 3/4 नहीं चुने गए तो चुने कितने गए होंगे, 1/4 भाग चुने गए होंगे, यानी इसका 1/4 चुने गए होंगे साक्षात्कार में। अब अगला स्टेप देखिए, 1/8 क्या हो रहा है, 1/8 मेडिकल में छांट दिए गए, तो 1/8 मेडिकल में छांट दिए गए तो 7/8 भाग जो होगा वो चुन लिए गए होंगे, यानी मेडिकल में कितने चुने गए, 7/8 भाग, और यही टोटल कितना है, 396 के बराबर है, 392 है, 392 के यही बराबर है। सिंपली यहाँ पे मान फाइंड हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से x का मान आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। x का मान यहाँ पे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, ये क्या हो जाएगा, उस पक्ष में जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 392 गुणे 7/8 भाग, उसमें क्या हो जाएगा 8/7 गुणे 4/1 और गुणे क्या हो जाएगा 5/2। इसी को काट पीट के मान आप लोग फाइंड करेंगे तो मान कितना फाइनली आ जाएगा 4480। कितना हो जाएगा 4480। देख लीजिए कितना सिंपल, इस मान को हम लोग फाइंड कर चुके हैं, बहुत ही आसानी से लगा चुके हैं, कोई भी समस्या नहीं। गर्मी बहुत है, आप लोग क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करने की लगातार कोशिश करते रहिए। बार बार वीडियो को ना समझ में, बार बार वीडियो को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम अब क्या मिलते हैं, अगली कक्षा में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं, हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पुनः रूबरू होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।